बिगिनर हो और अपने लिए बेस्ट ऐप ढूंढ रहे हो इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऐप कौन सा है? मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स हैं और उनमें से जो टॉप 8 ब्रोकर्स हैं उनके बीच में आज मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो स्टॉक्स में, ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में, या चाहे आपको यूएस इन्वेस्टिंग भी करनी है, तो कौन सा ब्रोकर आपके हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, किसमें कितने चार्जेस लगते हैं, सब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपके लिए सही ब्रोकर कौन सा रहेगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। मैंने चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट पर जाना हो तो जा सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने कौन से ब्रोकर्स को चूज किया है। तो मैंने चूज किया है जीरोधा, धन, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, कोटक नियो और आईएनडी मनी। तो ये टॉप 8 ब्रोकर्स है जो फिलहाल इन्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छे हैं और इनके चार्जेस भी काफी कम है। तो चलिए इनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरोधा से मैं शुरू करूंगा। जीरोधा का जो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज होता है, मतलब अगर आप कोई भी शेयर एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो इक्विटी डिलीवरी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो उसमें कितना ब्रोकरेज लिया जाता है? तो इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। बात करते हैं एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो पहले साल में ₹0 है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। एक साल के बाद बीएसडीए यानी कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो, जिसमें यह है कि आपका अक्रॉस ऑल ब्रोकर सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है और उसमें भी 4 लाख से कम की आपकी होल्डिंग्स है। सब मिला के वो होल्डिंग्स होंगी, स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड सब मिलाकर। अगर वो 4 लाख से कम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बट अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो ₹100 प्लस जीएसटी पर ईयर देना पड़ेगा। और अगर होल्डिंग्स 10 लाख से ज्यादा है या नॉन बीएसडीए में आते हैं तो उस केस में 300 प्लस जीएसटी पर ईयर आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं डीपी चार्जेस की। अब डीपी चार्जेस क्या होता है? डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब ये आपसे तब लिए जाते हैं जब अपना शेयर जब आप सेल करते हो यानी कि बेचते हो, तब आपसे ये लिए जाते हैं। और ये स्पेशली आपके डिलीवरी वाले शेयर्स पर ही ये चार्ज लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में ये चार्ज नहीं लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप शेयर बेच रहे हो तब आपसे कौन से चार्जेस लिए जाएंगे। अब फिलहाल जीरोधा में ब्रोकरेज तो कोई नहीं लिया जाता, बट जो बाकी का जीएसटी और टैक्सेस होता है वो तो सारे ब्रोकर्स आपसे लेंगे, वो कोई भी स्किप नहीं करेगा। बट जो डीपी चार्ज होता है वो सब ब्रोकर्स में अलग अलग है। तो जीरोधा में ₹15.34 पर स्क्रिप जब भी आप शेयर्स बेचते हो पूरे दिन में, चाहे फिर आप कितने भी बार बेचो और कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बेचो एक कंपनी के, तो आपको 15.34 पर स्क्रिप यानी कि पर कंपनी देना पड़ेगा। अगर आप 3 अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचोगे तो 15.34 आपको 3 अलग अलग बार देना पड़ेगा। बट ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एक शेयर बेचोगे तो भी 15.34 लगेगा और 1000 शेयर बेचोगे तो भी 15.34 रुपीज ही लगेंगे। और एक कंपनी के अगर आप एक ही दिन में कितने भी बार शेयर बेचिए 15.34 रुपीज ही लगेंगे। बट अलग कंपनी के लिए अलग अलग बार आपसे डीपी चार्जेस लिया जाएगा। बात करते हैं एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी काफी लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करने में भी लीवरेज मिलता है। बट वो जो पैसा आपको मिल रहा है जिसको यूज करके आप डिलीवरी में लीवरेज ले रहे हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना पड़ता है और उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो वो कितने हैं? तो इस पर्टिकुलर इसमें जितना भी पैसा आप बोरो करोगे उस पर ही चार्ज होता है, जो पैसा आपका है उस पर चार्ज नहीं होता है। तो जितना पैसा आप बोरो करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा 0.04% पर डे, जो कैलकुलेशन के हिसाब से आता है ₹40 पर 1 लाख। अगर आप लेते हो तो दिन का ₹40 आपको लगेगा। इसमें ब्रोकरेज रहेगा 0.3% या ₹20, दोनों में से जो भी कम रहेगा। और एमटीएफ के लिए आपको शेयर्स की प्लेजिंग और अनप्लेजिंग करनी पड़ती है, जो कि ऑटोमेटिकली होती है, बट उसका एक चार्ज आपको देना पड़ता है ₹15 प्लस जीएसटी ईच पर आईएसआईएन। तो प्लेजिंग के लिए भी ₹15 प्लस जीएसटी, अनप्लेज के लिए भी ₹15 प्लस जीएसटी। तो ये थोड़ा ज्यादा चार्जेस रहते हैं। अगर आप एमटीएफ यूज कर रहे हो तो इस पर जरूर ध्यान देना। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जीरोधा में आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कोई भी जीरोधा उसमें कमीशन नहीं लेता है। और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जीरोधा काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट एएमसी आपको देनी पड़ेगी। यूएस इन्वेस्टिंग की बात करें तो फिलहाल जीरोधा कोई भी डायरेक्ट यूएस इन्वेस्टिंग ऑफर नहीं करता है, बट नियर टर्म फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीरोधा भी बहुत जल्दी ये फीचर लेकर आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रोकर की ओर, जो कि है धन। इसमें भी ₹0 इक्विटी डिलीवरी के लिए और ईटीएफ्स के लिए भी सेम है। जो स्टॉक्स के लिए होता है वही मोस्टली ईटीएफ के लिए होता है। और अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो धन में ना कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है ना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, तो दोनों जीरो है बिल्कुल। डीपी चार्जेस की बात करें तो इधर भी 12.50 प्लस जीएसटी पर इंस्ट्रक्शन पर आईएसआईएन है व्हेन शेयर्स आर डेबिट और सोल्ड। तो इसमें भी आपको 15.34 रुपीज ही लगते हैं। और अगर मैं आपको इन डिटेल डीपी चार्जेस का कैलकुलेशन बताऊं तो जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करोगे
वो भी एक कंपनी का कर लीजिए, अलग अलग कंपनीज का, आपको 12.50 प्लस जीएसटी जो डीपी चार्ज है वो लगने वाला है जब भी शेयर आप बेचोगे। एमटीएफ की बात करें तो ब्रोकरेज इसमें भी 0.03% या 20 रुपीज दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाता है। इंटरेस्ट इसमें है लेस देन 5 लाख रुपीज रहेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट मतलब बोरोड अमाउंट आपका अगर लेस देन 5 लाख रुपीज है तो 12.49% है, पर ईयर का है ये, तो पर डे का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 से 10 लाख है तो पर ईयर का 13.49% है। 10 से 25 लाख के बीच में उठाते हो तो 14.49% है। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होती है अमाउंट तो 15.49% पर एनम है। और एमटीएफ प्लेज अनप्लेज के लिए 15 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे इधर भी लिया जाएगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो सारे के सारे डायरेक्ट फंड से, यानी कि कोई भी धन इसमें कमीशन चार्ज नहीं करता है। यूएस इन्वेस्टिंग की बात करें तो रिसेंटली धन ने यूएस इन्वेस्टिंग भी लॉन्च कर दी है, तो आप चाहो तो यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। 0.25% ब्रोकरेज है या मिनिमम 0.01 है। लेस देन 100 पैसे अगर आप वॉलेट में डिपॉजिट करते हो तो $1 का आपको पे इन देना पड़ेगा। और विथड्रॉल 0 रुपीज है प्लेटफॉर्म फी अगर हम बात करें तो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रोकर की ओर जो कि है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में आपको डिलीवरी के लिए भी ब्रोकरेज देना पड़ता है जो कि है 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। इसमें भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो जैसे बीएसडी और नॉन बीएसडी का मैंने जीरोधा में बताया था, सेम उसी तरीके से है। तो अगर आप सालाना नॉन बीएसडी का अकाउंट ओपन करते हो तो 354 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी पर ईयर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम डीपी चार्ज की बात करें तो 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली व्हेन डिलीवरी शेयर्स आर सोल्ड, इधर लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप एक दिन में कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बेचिए और कितने भी बार आप बेचिए, पर स्क्रिप्ट पर डे एक ही बार आपसे 20 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाएगा। अब अपस्टॉक्स में जो एमटीएफ चार्जेस है वो थोड़े डिफरेंट है। इसमें बेसिक 20 रुपीज पर डे फॉर एवरी 40,000 बोरोड है, यानी कि जो 40 हजार का स्लैब रहेगा उस पर 20 रुपए आपके ऐड होंगे। यानी कि 40,000 रुपए लेते हो, 0 से 40,000 जितना भी लेते हो उस पर 20 रुपीज पर डे का चार्ज लगेगा। उसके बाद 41,000 भी आप ले लेते हो तो आपका 40,000 का स्लैब अभी खत्म हो गया, एक नया 40,000 का स्लैब शुरू हो गया। तो 40,000 से लेकर तो 80,000 के बीच में अगर आप अमाउंट बोरो करोगे तो 20 रुपीज पहले 40,000 स्लैब के और फिर 20 रुपीज बाद के 40,000 के स्लैब के, यानी कि 20 और 20 40 रुपए आपसे जो है वो चार्ज लिया जाएगा। और 80,000 से ज्यादा लोगे, 1,20,000 से कम है तो ये अलग 40,000 का स्लैब बनेगा, उसमें 20 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे 60 रुपए जो है वो आपको चार्ज लगेगा। तो ये स्लैब वाइज इनका काम है। इसके बाद प्लेजिंग और अनप्लेजिंग करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट आपसे लिया जाएगा। और अभी अपस्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो डायरेक्ट फंड्स है, कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता है। और फिलहाल आप यूएस स्टॉक्स में अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन फ्यूचर हमें देखने के लिए मिल सकता है। हमारा अगला ब्रोकर है ग्रो। ग्रो में आपको डिलीवरी के लिए 0.1% या 20 रुपीज पर ऑर्डर या मिनिमम ₹5 तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये जो है वो चार्जिंग स्ट्रक्चर है, इक्विटी डिलीवरी का ब्रोकरेज है। ओपनिंग भी 0 है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है। पर डिलीवरी सेल ट्रांजैक्शन यानी डीपी चार्जेस की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी है, पर सेल ट्रांजैक्शन है, इसमें कंपनी वगैरह कुछ नहीं है। जितनी बार आप ऑर्डर लगाओगे 20 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे पर सेल ट्रांजैक्शन लिया जाएगा। और फीमेल के लिए 19.75 प्लस जीएसटी है, जितनी भी आपकी सेल वैल्यू अगर 100 रुपीज से ज्यादा हो तो। एमटीएफ चार्जेस की बात करूं ग्रो के तो 0.1% ऑफ ऑर्डर वैल्यू प्लस 14.95% इंटरेस्ट ऑन फंडेड अमाउंट। तो इधर जो ब्रोकरेज है वो 0.1% जितनी भी आपकी ऑर्डर वैल्यू होगी उस पर, और 14.95% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्लेजिंग अनप्लेजिंग की बात करें तो 20 रुपीज पर आईएसआईएन प्लेजिंग के लिए भी और अनप्लेजिंग के लिए भी, और इसमें जीएसटी भी अलग से ऐड होगा। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको डायरेक्ट और रेगुलर दोनों म्यूचुअल फंड्स देखने के लिए मिलते हैं। ग्रो ने रिसेंटली एक प्राइम प्लान लॉन्च किया है जिसमें वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आपको बेचेंगे, जिसमें कमीशन जो है वो ग्रो को मिलेगा, बट उसके बदले में वो आपको ये बताएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का प्लान भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जिसको हम प्राइम प्लान बोलते हैं वो भी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर होता है। और यूएस इन्वेस्टिंग जो है वो ग्रो में पहले अलाउड थी, बट फिलहाल के लिए जो नए अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन है वो पॉज किया हुआ है। तो जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था उनका अलाउड है, बट अभी नया अगर आप करवाना चाहते हो तो फिलहाल पॉज्ड है। नेक्स्ट है एंजल वन। एंजल वन में आपसे ब्रोकरेज 0.1% या 20 रुपीज पर ऑर्डर, दोनों में से कम होगा जो भी लिया जाएगा, बट मिनिमम 5 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। इसकी जो एएमसी है वो भी सिमिलर है। अगर आपका नॉन बीएसडी अकाउंट है तो 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर क्वार्टर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम डीपी चार्जेस की बात करें तो 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर आईएसआईएन पर सेल ट्रांजैक्शन है। तो इसमें भी जितने भी बार आप सेल करोगे उतने बार अलग से आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। एमटीएफ चार्जेस की बात करें तो 14.99% पर एनम, जो कि 0.041% पर डे पर निकल के आता है, जितना भी अमाउंट आप बोरो करोगे उसी पे। प्लेज और अनप्लेज करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी फॉर एवरी प्लेज एंड एवरी अनप्लेज रिक्वेस्ट। तो ये भी सिमिलर ही है, प्लेज और अनप्लेज के लिए दोनों बार अलग से चार्जेस लगेंगे। एंजल वन में डायरेक्ट प्लान ही
अवेलेबल है, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सारे के सारे डायरेक्ट प्लान ही आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। और अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिलहाल एंजल वन कोई भी डायरेक्टली जो है वो प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा कोटक नियो। तो कोटक नियो में 3 प्लान है जो डिलीवरी ब्रोकरेज है उसके लिए। पहला ट्रेड फ्री प्लान है, उसमें 0.20% 30 दिनों के बाद अकाउंट ओपन करने के 30 दिनों के बाद ये ब्रोकरेज लगता है। यूथ प्लान में कोई भी नहीं है, 0% डिलीवरी है। और प्रो प्लान अगर आप लेते हो तो 0.10% आफ्टर फर्स्ट 30 डेज है। एएमसी की बात करें तो नॉन बीएसडीए का ही बात करते हैं, तो मंथली मैक्स होल्डिंग्स अगर आपकी 1000 रुपए है तो 0 है, उससे ज्यादा है तो 50 रुपीज पर मंथ, जो कि 600 रुपीज पर ईयर पर चला जाता है, तो इतना आपको एएमसी देना पड़ेगा। बट ये भी कौन से प्लान में है उस पर डिपेंड करता है। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि कौन से प्लान में कैसे चार्जेस है। डीपी चार्जेस की बात करें तो 0.04% ऑफ सेल वैल्यू, मिनिमम 20 रुपीज ऑन डिलीवरी बीटीएसटी सेल्स। तो जो भी है इनका थोड़ा अलग है, इसमें जीएसटी कंपोनेंट नहीं है, बट 0.04% या सेल वैल्यू और मिनिमम 20 रुपीज आपसे लिया जाएगा, तो ये थोड़ा मुझे ज्यादा लगता है। एमटीएफ की बात करें तो ट्रेड फ्री में 14.99% पर एनम है। तो प्रो प्लान में आपको 249 प्लस जीएसटी का जो है वो पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी आपको एमटीएफ में ये जो इंटरेस्ट रेट का डिस्काउंट है वो मिलेगा। बट अगर आप एमटीएफ नहीं करना चाहते हो तो ये चीजें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। प्लेज और अनप्लेज के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर आईएसआईएन है पर रिक्वेस्ट, यानी कि प्लेजिंग के लिए अलग, अनप्लेजिंग के लिए अलग। और कोटक में आपको जो है वो रेगुलर प्लान ही देखने के लिए मिलेंगे, इधर डायरेक्ट प्लान जो है वो नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते भी हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू तो सारे के सारे रेगुलर प्लान होंगे, जिसमें कोटक नियो को जो है वो कमीशन मिलेगा और आपको एक्सपेंस रेशो ज्यादा देना पड़ेगा। आप चाहो तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, यूएस इन्वेस्टिंग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हो, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है जो आपको मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है आईएनडी मनी, जिसमें 0.1% या 20 रुपीज पर ऑर्डर, जो भी दोनों में से कम होगा वो लिया जाएगा। मिनिमम 2 रुपीज तो लिए ही जाएंगे। एएमसी इसमें कोई भी नहीं है, अकाउंट ओपनिंग भी कोई भी चार्जेस नहीं है। बात करें डीपी चार्जेस की तो 18.50 प्लस जीएसटी पर यूनिक आईएसआईएन पर ट्रेडिंग सेशन। तो एक ही बार में अगर आप एक ही कंपनी के मल्टीपल टाइम भी शेयर बेचते हो तो एक ही बार लिया जाएगा। और अगर हम बात करें एमटीएफ की तो इंटरेस्ट व्हेन फंडेड अमाउंट इज ग्रेटर देन, अगर 10,000 है तो 0.04% पर डे आपसे लिया जाएगा। स्टॉक ब्रोकरेज तो है जो उन्होंने बता रखा है वैसे ही एप्लीकेबल होगा। और एमटीएफ में भी प्लेज और अनप्लेज करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर आईएसआईएन आपको देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो आईएनडी मनी के थ्रू तो सारे के सारे डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं, कोई भी रेगुलर फंड्स इधर नहीं सेल किए जाते। और यूएस इन्वेस्टिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो आईएनडी मनी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो काफी सारा आपको जो है वो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। 0.25% ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा पर ट्रेड यूएस इन्वेस्टिंग में। तो अभी मैं आपको समराइज करके बता देता हूं, अगर आपको सब चीजें एक ही जगह पर करनी है तो धन उसके लिए बेस्ट रहेगा। धन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप ग्रो के साथ जा सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए तो ग्रो के साथ आप जा सकते हो। आपको यूएस इन्वेस्टिंग थोड़ी ज्यादा करनी है तो उस केस में आप जो है वो आईएनडी मनी के साथ भी जा सकते हो। धन और आईएनडी मनी अभी फिलहाल सिमिलर ही लेवल पर है, आप बोल सकते हो। और अगर आपको एक क्लीन यूजर इंटरफेस और रिलायबल ब्रोकर चाहिए और आप पैसे देने के लिए तैयार हो तो नो डाउट आप जीरोधा के साथ जाइए। और अगर आपकी एज कम है तो आपको ब्रोकरेज जो है वो कोटक नियो में वैसे भी 0 लगता है, पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ही, क्योंकि उधर आपको रेगुलर प्लान्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 ब्रोकर है, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जीरोधा, धन, ग्रो और आईएनडी मनी। तो ये आपके लिए सही रहेंगे, आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी यूजर इंटरफेस आपको पसंद आता है। मोस्टली इन चारों का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। धन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो थोड़ा ट्रेडर फोकस्ड हो जाता है, बट इन्वेस्टिंग के लिए जीरोधा, ग्रो और आईएनडी मनी काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है और अच्छे हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है इन्वेस्टिंग के लिए। बाय द वे, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है ये जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद में जरूर देख लेना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।